हम्म। संलेखना संथारा समाधि, पापों का पश्चाताप, उसके संदर्भ में मान का पश्चाताप ये हम कर रहे थे कि मान का पश्चाताप कैसे करें। ये थोड़ा किया था, अब 11 दिन का गैप है, इसको दोबारा कर लेते हैं हम। मान मोहनीय वेदनीय कषाय। मान क्या है? ये मोहनीय कर्म की प्रकृति है। मोहनीय कर्म में ये आपको पता है, दो तरह का मोहनीय कर्म होता है। दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के इतने भेद हैं? तीन, है ना? कौन कौन से? मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। और चरित्र मोहनीय के कितने हैं? चरित्र मोहनीय के कितने भेद हैं? दो ये गुरु तीन जी, तो दो। है ना दर्शन मोहनीय के। तो चरित्र मोहनीय के कितने भेद हैं? दो गुरु जी, दो। चरित्र मोहनीय के, ख्याल नहीं आ रहा गुरु जी। चलो मैं बताता हूँ, 25। अब वो अच्छा, कैसे है? 25। 25 अच्छा। कैसे हो? 25 अच्छा भेद जी। कैसे बने? है ना? चार तो है कषाय, ठीक है? चार कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ, ये तो आप जानते ही हैं। और चारों के चार चौकड़ियां हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान्नी, प्रत्यक्षान्वरणी और संज्वलन। ठीक है? सबके चार अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षान्नी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षान्नी क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। कितने हो गए भाई? 16। ओला और नव, नव नौकशाही। नौ नौ कषाय है। नौ, पहले नौ का मतलब नाइन। नाइन, हम्म। नो। नो, नो की छोटे होगी मात्रा है। नौ कषाय वो कितने हैं? नौ। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो कितने हो गए? 16 और 9, 25 और तीन वो थे। ये 28 मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं। अब देखो इसमें मान है कि नहीं है? क्रोध मान माया लोभ है, उसमें मान मोहनीय वेदनीय कषाय। वेदनीय मतलब जिसका अनुभव किया जा रहा है, वेदन। वेदनीय, वेदनीय का मतलब यहाँ साता असाता से नहीं है। यहाँ वेदन का मतलब जो उसको, उसका अनुभव हो रहा है। तो मान मोहनीय वेदनीय कषाय, इस पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो ये आया, हे कृपालु देव। ये एक वचनामृत में या इसकी आत्म सिद्धि में भी एक गाथा आती है, उसका सार यही है। आपने सत्य फरमाया कि मान ना हो तो अभी मोक्ष हो जाए, क्योंकि हमारी चर्चा किस पर चल रही है? मान का पश्चाताप। मान ना हो तो अभी मोक्ष हो जाए। ठीक है? अपनी स्वच्छंद मति से, स्वच्छंद का मतलब जो उसके मन में आता करे, उसको गुरु आज्ञा से, आगम आज्ञा से कोई अर्थ नहीं, अपनी मर्जी से। यानी आगम को भी ना माने और गुरु को भी ना माने। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है? आगम प्रमाण। और आगम में कुछ ना मिले तो फिर गुरु। और यदि किसी की भी बात ना माने, अपनी मर्जी चलाए, उसको हम कहते हैं स्वच्छंद मति से। ये महाशत्रु, मान आदि का मर्दन नहीं होता। मतलब अपनी ही तुम कोई जुक्त लगाओ, अपने को तरीका लगाओ कि मैं ऐसे मान को खत्म कर दूंगा, तो ये इसको कहा शत्रु नहीं, महाशत्रु कहा है। महाशत्रु मान आदि का मर्दन नहीं होता। ये मरते नहीं है। कौन? मान। ठीक है? अब देखिए यहां पर ट्विस्ट आएगा कि अपनी स्वच्छंद मति से ये महाशत्रु मान आदि का मर्दन नहीं होता। यहां बात समझ में आ गई? ये मरते नहीं है। और सदगुरु की शरण में जाते ही, सदगुरु कौन है? अब सबको इतना तो मालूम होना चाहिए, सदगुरु की खोज करो, पूरा जीवन बीत जाए, पर सदगुरु मिल जाए तो सर्वार्पण कर दो। ये किसका है? श्रीमद जी के वचनामृत में आता है ये। तो वो सदगुरु की शरण में जाते ही अल्प प्रयास से ये नष्ट हो जाते हैं। वहां पर कितना वो कर रहा था, स्वच्छंद मति से बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं मान को खत्म करूं, परंतु यहां सदगुरु की शरण में जाते ही अल्प प्रयास से, थोड़े से प्रयास से ही वो नष्ट हो जाते। कौन? मान। हाँ। मान में आगे भेद देखेंगे ना। सदगुरु के प्रति विनयवंत होते ही ज्ञान और ज्ञानी की परम विनय से मान विषय का नाश होता है। ठीक है? अब इसमें आगम में 8 मद स्थान आए हैं मान के: जाति, कुल, बल, बल बुद्धि, लाभ, धन, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान और तप।
ये हम पिछली बार कर रहे थे, क्योंकि 11 दिन का गैप आ गया ना। तो इनका मद करने से वो अगले जन्म में वो आपको चीज नहीं मिलेगी। मान लो जाति का मद किया तो अगले जन्म में जाति नीच मिलेगी, कुल का मद किया तो कुल नीच मिलेगा, ऐसी। तो ये है शुद्ध ज्ञान और तप तो मद को नष्ट करने के शस्त्र हैं। अब यहां पर क्या बोल दिया हमने कि जो श्रुत है, ज्ञान, ज्ञान या श्रुत एक ही बात है, श्रुत ज्ञान और तप, इन दोनों को मद कहा है। क्यों? यदि वास्तव में ज्ञान हुआ हो तो मद नहीं हो सकता। हमारा वो ज्ञान कौन सा होता है? पांडित्य वाला, पोथा ज्ञान, थोथा ज्ञान, वो मत आता। असली ज्ञान क्या है? कि अपने आप को जानना, वो है ज्ञान। और दुनिया को जान लिया, पूरे शास्त्र रट लिए, गाथाएं रट ली, तो वो ज्ञानी है। ये तो सारे इतने शास्त्र इसको याद है, इतनी गाथा इसको याद है। वो सारा जो है ना वो ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है। जब तक वो आत्मसात नहीं होता उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। और वो जो ज्ञान है वो मद का कारण बन सकता है। फिर अपने नाम के आगे लिखते हैं प्रवचन भास्कर, और वो बड़े बड़े लेखक कैसे ऐसे नाम आते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों के इतने शास्त्र लिख दिए। ये सारा जो है वो मद में आ जाता है, क्योंकि वो शब्दों में है। और तप भी ऐसे ही है, यदि वो ज्ञान पूर्वक ना किया जाए। सबसे बड़ा तप क्या है? यह इस बार शिविर में भी ये काफी बार बोला गया था कि ध्यान से बड़ा कोई तप नहीं। वैसे तो सभी तप है, 12 तप है, लेकिन ध्यान का अर्थ क्या है? स्व का स्व में स्थित होना, आत्मा में ठहर जाना। और ये जो ठहर जाने की प्रक्रिया है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। आप बाहर तो 24 घंटे रहते ही रहते हो, 1 मिनट या 1 सेकंड भी अंदर नहीं रह पाते। और यदि वो अंदर आप रह रहे हैं तो वो बहुत बड़ा परिश्रम, वो पुरुषार्थ है और वो तप है। और ऐसा तप तो किया नहीं कि स्वयं में स्थित हुए नहीं और बाकी तप करने शुरू कर दिए, व्रत उपवास बेले तेले मांस खमन थे और बरसी तप सारे कर लिए। परंतु वो जो तप है ना, वो ध्यान वाला जो आत्मा का अंदर स्थिर होने का है, वो तप नहीं किया, तो वो भी मद का कारण बनता है। समझा गया ना? ये तो इसलिए है कि शुद्ध ज्ञान और तप तो मद को नष्ट करने के शस्त्र है, यानी उसको काटने के लिए है ये मद को। परंतु यहां क्या बोला? कोरे पांडित्यपूर्ण शब्द। अब पांडित्यपूर्ण का मतलब समझते हो? कुछ प्रवचन रट लिए, ऐसा भी होता है। प्रवचनकारियों ना प्रवचन रट लेते हैं, ये तो आप लोगों का भी तजर्बा होगा। तो रट लिए और एक बार नहीं, जहां जहां जाएंगे वही प्रवचन बोलते रहेंगे। वो तो रट जाएंगे और भी रटे जाएंगे। वो दूसरों को कहते हैं बड़े ज्ञानी है, बड़े पंडित, पांडित्य है इनका। वो पांडित्य पूर्ण शब्द। मैं कई बार कहता हूं कि जो प्रवचन करना है या भाषण देना है, ये आर्ट है। इट इज एन आर्ट भी, कला है ये तो। और टीचिंग प्रोफेशन में जो उस बीएड वगैरह में करवाते हैं, वो क्या कराते हैं? वो यही कला सिखाते हैं, हाउ टू टीच। और उसके लिए पूरा टाइम लगाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, और ये कैसे उसको पढ़ना है, किस तरह से करना है। वो सारी कला ही तो है। और ये कला जो है बाहरी जगत में तो बहुत काम आती है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, है ना? अच्छे प्रवचनकार। और वो और क्या, अगर संसार अवस्था में ले लो तो जो अच्छे प्रवचनकार हैं या अच्छे भाषण करता हैं, अच्छे नेता बन जाते हैं, और यहां तक कि राष्ट्रपति तक बन जाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये पंजाब वाले जानते हैं, एक राष्ट्रपति पंजाब के भी हुए हैं ना। नाम ज्ञानी क्या था? जैन सिंह गुरु जी। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह। 8वीं पढ़े हुए थे सिर्फ। पर जो भी है, ज्ञानी तो इसलिए थे कि वो गुरुद्वारे में पाठ करते थे, पाठी थे। जी, ज्ञानी उनको तो, ज्ञानी जी बोलते हैं ना। मैं तो काफी अच्छी तरह उनके नजदीक रहा हूँ फरीदकोट में। तो वो एक कला उनमें बहुत जबरदस्त थी, ये भाषण की। जब भाषण करते थे, हजारों की
भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती सुनने के लिए, उसके वाणी में जादू था एक तरह का। तो ये जो है ना, ये भी एक फिर मान तो बढ़ता ही है। और जो वो बोलते थे उसकी कला है उसकी अपनी। ये जो है ना पांडित्यपूर्ण शब्द, थोथे श्रुत ज्ञान से घमंड होता है। आभ्यंतर में ये संसार दृष्टि से तो ठीक है, उसकी मान प्रतिष्ठा भी तो अपना, तो वो तो रोब लगा करेगा, मैं राष्ट्रपति बन गया। और जो उसके प्रवचन वो भाषण लिखता था ना, गुप्ता जी था एक, गुप्ता तू तो यही रहेगा और मैं एक दिन राष्ट्रपति बन जाऊंगा। और वो राष्ट्रपति बन गए। और वहां जाते उन्होंने उसको फोन किया, देखो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। मतलब जो उसका भाषण लिखते थे वो तो वही का वही, और वो अपनी इस कला से कहाँ का कहाँ पहुंच गया। मतलब ये संसार के हिसाब से तो बढ़िया है, परंतु अध्यात्म में ये हमारे को डुबोने वाला है। तो पांडित्यपूर्ण शब्द थोथे श्रुत ज्ञान से घमंड होता है। अभ्यंतर में मोह तो मंद बंद होता नहीं। अभ्यंतर का मतलब अंदर में। और शास्त्र ज्ञान बगाड़ता रहता है। शास्त्र ज्ञान खूब है पर अंदर नहीं गया, वो मान कसाई। ठीक है। ऐसे ही अब ये देखो, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, परंतु आपको अधिकतर ऐसे ही मिलेंगे जो प्रवचनकार अच्छे हैं, परंतु अंदर वो जो होना चाहिए वो नहीं होता। उनमें तो अपने डिग्रियां लिखने का होता है, विद्वान महा, ये कई कई डिग्रियां होती है, हमें नहीं पता। वो इस तरह की डिग्रियां लगाते हैं। हमारे तो गुरुदेव ने नाम ऐसे दिए, इसके आगे डिग्री लग ही नहीं सकती। आत्मज्ञाता और आत्मदृष्टा। तो ऐसे ही ज्ञान अर्थात आत्मा को आत्मा का ज्ञान, आत्मा को आत्मा का अवबोध, दर्शन तो हुआ नहीं। देखिए, आत्मा को आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं। कब से नहीं हुआ जी? जरा लगाओ हिसाब। ये पहले आत्मा को आत्मा ज्ञान कब से नहीं हुआ? कभी हुआ ही नहीं। कब अनंत से काल नहीं हुआ? अनंता समय से ऐसे चल रहा है गुरु जी, हुआ होता तो अनादिकाल फिर। से, अनादिकाल हाँ से जी। अनंत तो पुद्गल प्रावर्तन काल निकल गए। हाँ जी, पुद्गल प्रावर्तन काल, ये तो का मोक्ष हो गया होता एक जी। पुद्गल प्रवर्तन काल में अनंत चुबीसियां निकल जाती हैं। और ऐसे हम्म। अनंत पुद्गल प्रावर्तन काल बीत गए अनादि से। यही तो कर रहा हूं मैं, आत्मा को आत्मा ज्ञान हुआ नहीं। अरे अनंत काल तो निगोद में पड़ा रहा, नित्य निगोद में, और जिसमें कि हर एक श्वास में 17-18 बार जन्म मरण हो रहा था, पर नहीं हुआ। और इस जन्म में ये पता नहीं कैसे मिला हमें, कितना दुर्लभ है ये। और इसमें आकर भी वही लाइन पकड़ी कि आत्मा को आत्मा ज्ञान और आत्मा को आत्मा का अवबोध, दर्शन तो हुआ नहीं। ना ज्ञान हुआ ना दर्शन हुआ, ये तो हुआ नहीं। करा क्या? तप में प्रविष्ट हो गए। क्यों हुए? कि जो तप करने वाले होते हैं उनकी बड़ी मान प्रतिष्ठा होती है, उनका बड़ी स्वागत महिमा होता होती है, है। जयकारे बोले जाते हैं, और उनको काफी अच्छी तरह से उनका सम्मान किया जाता है, द्रव्य से भी और भाषा से भी। वो जो है ना, जिनको आत्मा का ज्ञान और वो दर्शन नहीं हुआ और तप में प्रविष्ट हो, कठिन से कठिन घोर तप में प्रविष्ट हो जाए और बाह्य में ऐसे तपस्वी सम्राट बनता फिरे। ये डिग्रियां बहुत है। तप सम्राट, तप, पता नहीं क्या वो, तप बहुत सारे ऐसे हैं, हम्म। हमें तो ज्ञात भी नहीं है। तपस्वी सम्राट बनता फिरे, तो वह तपस्वी उससे सम्राट। वैसा मनवाने वाला मान कषाय है। उसके आगे वो ना लिखा जाए, अगर तपस्वी सम्राट ये वो ना लिखा जाए तो वो कितना होता है, तो ये मान कषाय है। तपस्या तो कषायों को कृष करने वाली कही है, ठीक है ना। ये कषाय को कृष करनी चाहिए थी, लेकिन उस तप से तो मान बढ़ा रहे हैं वो, मान बढ़ रहा है उससे, है ना। यहां वह अज्ञान तप या समझ बिना किए गए बाल तप को मद स्थान बताया। वो कौन सा तप मद कर रहा है? जो अज्ञान तप है। अज्ञान का मतलब जो अपने आप को जाना नहीं और तप शुरू कर दिया। वो गाथा याद होगी आपको, व्याख्या प्रज्ञप्ति 3-5-2 है ना, 2-5, जानवी महाराज याद होगी, वो गाथा याद है? कौन सी वाली गुरु जी?
2-5 गुरुजी बताया ना मैंने गुरुजी बीच में ना व्याख्या। फोन आ गया था, वो समझ में नहीं आया गुरुजी। अभी ना बीच में फोन आ रहा था किसी का, आप वो गाथा नहीं समझ में आई, रिपीट कर दो एक बार। सवने नाणे विन नाणे या क्या पच खाने संज में अनन्य तवे चेबो नाणे अक्रिय सिद्धि। ये हाँ प्रश्न है, व्याख्या प्रगति 2-5 में भी है और स्थानक सूत्र 3-3 में है। उसमें प्रश्न क्या था कि तथा रूप श्रमण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। याद हो गया? अब तो याद आ गया होगा, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। हाँ जी। तो उससे किस फल की प्राप्ति? सबसे पहले वो श्रवण की प्राप्ति होती है। श्रवण कौन सा? ये जो है आत्मज्ञान का श्रवण, आत्मा का बोध होना, वो श्रवण है। वो श्रवण नहीं है जिससे आपके घर गृहस्थी की बातें हो रही हो, वो श्रवण नहीं। श्रवण वो जो आपको आत्मा का अवबोध कराए, श्रवण। फिर सबने नाणे, उस श्रवण से क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का मतलब मैं कौन हूं, अपने आप का जानकारी। फिर बिन नाणे विज्ञान, विशेष ज्ञान के मैं दूसरों से अलग कैसे हूं। अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा, आपको समय सार में काफी डिटेल कर चुके हैं कि मैं आत्मा बाकी सभी से भिन्न हूं। मेरे अतिरिक्त सभी अनात्मा जो है ना, वो उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। मैं गुरुदेव मेरे लिए वो है। किसकी पर्युपासना से, किसकी आपने कहा कि? तथा रूप श्रमण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। दोबारा बोलिए गुरुदेव। तथा रूप तथा रूप श्रमण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। 25 बोल बच्चे तो कितनी बार कराया है नहीं से? बहुत बार कराया है। चलो अब दिखा देता हूं क्या हो गया। हम्म। मनुष्य गति। हाँ, ये था। ये प्रश्न है, तथा रूप श्रमण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। महान। ठीक है। श्रवण, सुनने को मिलेगा। श्रवण से किस फल की प्राप्ति होगी? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान का मतलब कौन सा ज्ञान? पर का आत्मा नहीं, का ज्ञान। स्वयं का ज्ञान। का पर ज्ञान। का ज्ञान तो हम अनादि से करते आ रहे हैं। पर में तो सबसे पहले शरीर है। शरीर के बारे में तो एक निगोद का जीव भी जानता है, एक केंद्रीय जीव भी जानता है कि शरीर है, तभी तो उसको सुख दुख की अनुभूति हो रही है। शरीर को अपने मान रहा है ना, ये ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक है। और उससे फिर विज्ञान के वो दूसरों से भिन्न कैसे है। आत्मा विशेष ज्ञान। बाकी सभी जीवों से भी भिन्न है और सभी द्रव्यों से भी भिन्न है। द्रव्य 6 है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव। तो जीव, मैं आत्मा, मेरे को छोड़कर बाकी जितने जीव है वो भी पर हैं, और सारे जो द्रव्य हैं बाकी वो भी पर हैं। अभी सुबह भी आपको बताया था ना कि पर कौन कौन है। जीवों में देखा जाए तो निगोद से लेकर अरिहंत परमात्मा तक सब पर है। ये मेरे लिए पर है। और सुबह ही चर्चा चल रही थी कि पर के आश्रय से मोक्ष नहीं है। पर के आश्रय से, अगर आपका आश्रय पर है तो पर तो आपका कुछ कर नहीं सकता। ये बात तो समझ में आ गई थी ना कि पर आपके अंदर कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर नहीं सकता। करना किसने है? स्वयं में, स्वयं का काम करना है। आत्मा ने, आत्मा के एक ही द्रव्य अपना काम करता है, कर्ता कर्म उसी को कहते हैं। तो दूसरा तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मेरा पर लक्ष्य है तो मैं परमात्मा में हूं। चाहे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा पर दृष्टि है तब भी प्रमाद है। इसलिए भगवान महावीर ने गौतम भगवान को क्या कहा था
इंद्रभूति। मुझे क्यों देख रहे हो, तुम भी वही हो। हाँ, स्वयं को देख, तू भी वही जो मैं हूं, और ये क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। प्रमाद है, समझे ना। तो ये है कि पर मेरा कुछ कर नहीं सकता, तो पर से हटकर दृष्टि स्व पर चली जाए तो आपके अनंत कर्मों की निर्जरा है। सीधा सा फार्मूला, ये निचोड़ है कि पर से दृष्टि हटकर स्व में स्थित हो जाए वो अनंत कर्मों की निर्जरा, और वो 24 मिनट हो जाए तो क्षायिक सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कह लो। और अगर वो 48 मिनट हो जाए तो केवल ज्ञान। सदा काल के लिए। ठीक है। तो ज्ञान और विज्ञान का बोध हो गया कि मैं कौन हूं और पर में, पर से भिन्न कैसे हूं। फिर पचखान। पचखान का मतलब क्या होता है? आप कहोगे त्याग करना। किसका? किसका त्याग करना? दो चीजें आ रही ऊपर, स्व और पर, अपना और पर का तो क्या ज्ञान। करना। अपने दोनों का स्वभाव मानने के, मेरा स्वभाव क्या है और पर का स्वभाव क्या है। स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से हट जाना, ये पचखान है। क्या समझे? हाँ स्वभाव जी। और पर भाव को जानकर पर भाव से हट जाना पचखान है। तो पर भाव से हटने की तो बात कर रहे थे हम, कि पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ दो। तो पर से हटने का मतलब वो पचखान है। पर से हटने का अर्थ, हम तो क्या कहते हैं कि यार ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये तो वो पछताना है हमारे क्या लिए। कर दिया, नुकारसी कर ली, ये कर ली। ये पचखान जो है, आगम के अनुसार पचखान वो है, पर से हटने का नाम पचखान है। और पर से हट गए तो आपको बोलो कोई पाप होगा? फिर नहीं। हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाप की जो क्रिया है वो बाहर रहकर हो रही है। अपने में जो होगा तो पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि पर की दृष्टि गई नहीं, इसलिए कोई भी कर्म का बंध नहीं होता। ठीक है। वो कर्म ना हिंसा करेगा, ना झूठ बोलेगा, ना चोरी, ना मैथुन, ना परिग्रह, तो वो संयम में आ गया। तो पचखान का फल आ गया संयम, और संयम से कहा आ गया? संवर में। संबर। ठीक है, ये आ गया संवर। और संवर का मतलब, संयम का मतलब है कि उसने पाप से हट गया, पचकान में आ गया, संयम हो गया। और संयम के बाद उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है उसका? कि मुझे तो संबर। जन्म मरण से मुक्त होना है। मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए क्या होगा? कि सारे दरवाजे बंद होने चाहिए। जो आने वाले रास्ते हैं, किसके? कर्म के आने के रास्ते, वो बंद होंगे तो मेरा कर्म बंद नहीं होगा। वो हो गया संबर। ठीक है। संबर के बाद नंबर आ रहा तप। ये सारी बात इसलिए करी थी कि तप की बात आ रही थी, कि तप का नंबर कब आ रहा है, ये देखिएगा। तप आ रहा है इनके बाद, श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, पचकान, संयम, संबर, और 7वें नंबर पर तप है। अब आपने मान लो पहले किसी स्टेप को छोड़ दिया, ज्ञान तो हुआ नहीं, और तप शुरू कर दिया, तो क्या आपको मंजिल पर पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। हम्म। इसमें एक भी स्टेप अगर छूट गया तो आपको अपने लक्ष्य पर नहीं ले जाएगा। वो तप जो है ना, जो इस क्रम से आ रहा है, किससे? श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, पचकान, संयम, संयम और संवर, फिर तप जो कर रहा है, वो तप आपका निर्जरा का कारण है। वो मद नहीं करेगा, उसके अंदर उसके मान नहीं आएगा, क्योंकि मान तो पहले ही छोड़ा है ना। वो संयम में आ गया, संवर में आ गया। तो वो तप से क्या फायदा होगा? उसका फल क्या होगा? व्यवधान। आत्मा शुद्ध हो जाएगी। क्यों शुद्ध होगी? कि आने वाले रास्ते तो बंद कर दिए, कर्म का आगमन हो नहीं रहा, और जो कर्म अंदर पड़े हुए थे वो तप से जला दिए अपने, निर्जित कर दिए। हो गया ना। वो आत्मा शुद्ध हो जाती, विशुद्धि को प्राप्त होती है, और विशुद्ध होने से कर्म खत्म हो गया, आपका हार्ड डिस्क खाली हो गई। कौन सी हार्ड डिस्क? आपका कर्मों की। हाँ, कार्बन शरीर फॉर्मेट हो हाँ गया। जी। हाँ जी। तो कार्बन शरीर फॉर्मेट हो गया तो कर्म उदय में आएगा नहीं कोई। तो कर्म उदय में आएगा तभी तो हम आगे कर्म करते हैं। कर्म ही कर्म को, ये तो जानते ही हम। और जब ये कार्बन शरीर आपका फॉर्मेट हो गया, यानी वो तीन हो गए। क्या हो गया, तो फिर कोई क्रिया होगी, वो है अक्रिय। इस अक्रिय हुए बिना सिद्धि नहीं है। तो ये क्रम है। और हमने
इसको जाना नहीं और देखा देखी तप शुरू कर दिया, और फल उसका क्या आ रहा है? पाप तो नहीं कह सकते, किसी दृष्टि से पाप हो भी सकता है। आपको कैसे? अगर तो आप निस्वार्थ कर रहे हो तो उसका पुण्य होगा, और यदि लोग आ गए कि मेरी प्रतिष्ठा होगी, मेरे को मान मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, ये सम्मान मिलेगा। अब गृहस्थियों में क्या होता है कि वो उठाई वाई करते हैं तो वो सगन आते हैं उनके, पता नहीं क्या क्या चीजें, कपड़े भी और सोना भी और कुछ लेके आते हो, तो वो मैंने भी पहली बार खरीदो, मेरे लिए वो सूट वूट लेके आ गए। तो ये अगर मन में है कि चलो मुझे ये माल मिलेगा, तो फिर क्या, वो तो पाप हो गया। ये है। चलिए, तो अब हम अपने उसी विषय पर आते हैं। तो जहां है कि आत्मा को आत्मा का ज्ञान, आत्मा को आत्मा का अवबोध दर्शन तो हुआ नहीं, और तप में प्रविष्ट हो, कठिन से कठिन घोर तप में प्रविष्ट हो गए, और बाह्य में ऐसे तपस्वी सम्राट बनता फिरे, तो वह उसे वैसा मनवाने वाला मान कषाय है। तपस्या तो कषाय को कृष करने वाली कही है। यहां वह अज्ञान तप या समझ बिना किए गए बाल तप को मद स्थान बताया। उसको मद स्थान बताया। ऊपर नहीं, इधर ऊपर वाला तीसरा स्विच, ऊपर ऊपर वाली लाइन में ये, और उससे नीचे वाला भी दोनों। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि अज्ञान तप या समझ बिना किए गए बाल तप को मद स्थान बताया। ये मद स्थान किस, अब ये तप का आ गया, ज्ञान का आ गया, उसके बाद आ रहा है जाति मद। अब जाति मद क्या है? किस उत्कृष्ट मातृ परंपरा से मैं आया हूं, उसका मद जाति मद है। जाति कहते हैं माता पक्ष से। माता पक्ष का मतलब माता, नाना, नानी, मामा, मामी, ननिहाल, जो आपका वो जो पूरा परिवार उनका, वो कौन सा है? जाति। तो मेरे तो मामा ऐसे हैं, मेरे नाना ऐसे हैं, मेरे वो है, ये उसका मत जाति मत है। और कुल मत होता है अपने दादा के परिवार से, दादा दादी, चाचा चाची, ये सारे जो है इधर के पक्ष के होते। तो ये है कि मैं किस मातृ परंपरा से आया हूं, उसका मत जाति मत है। जैसे मेरे माता, नानी, परनानी इतनी बुद्धिमान, ज्ञानी, संस्कारी, गुणवान, रूपवती, तो मैं भी हूं, तो क्या आश्चर्य है। ये क्या है? मान। ऐसा मान कर घमंड होता है, वह जाति मत है। और ऐसा अगर घमंड करेगा तो अगले जन्म में ये सारी चीजें नीच मिलेंगी। अब जाति का मतलब यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। ये जातियां तो बाद में बनी हैं, पहले जाति नहीं होती थी। बनी कैसे? थोड़ा सा आप जानते भी होंगे कि कोई व्यक्ति सुबह के टाइम पर पाठ कर रहा है, शास्त्र अध्ययन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उस समय में कहते हैं ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। और वही व्यक्ति दोपहर को राजकाज का कार्य कर रहा है, वो क्षत्रिय है। और कोई बिजनेस का काम करे, वो वैश्य हो गया। और सफाई वगैरह काम करे तो शूद्र हो गया। ये चार तरह के, एक ही व्यक्ति चारों तरह के काम करता था। क्यों? वे पता है कि पुराने समय में जब हम अपने बचपन में देखते हैं, हमारे घरों में कौन नौकर होते थे? ना कोई कपड़े धोने वाला, ना कोई बर्तन साफ करने वाला, ना कोई झाड़ू लगाने वाला, सब खुद ही करते थे। वो खुद ही सारा काम करते थे। और फिर पशुओं का तो होता था, गाय भैंसों का होता था, सारा खुद ही करते थे। तो वो उस समय जो कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो उसको शूद्र जैसे सफाई कर का काम हो रहा है। पर ऐसा करते करते समय बीतता गया, और हर एक व्यक्ति की रुचि जो है ना, अपनी अपनी जगह पर आ गई। किसकी रुचि तो किसी की पूजा पाठ में ज्यादा बन गई, उसका ये तो ब्राह्मण। और किसी की रुचि राजकार्य में है, और किसी की रुचि व्यापार में है, किसी की सफाई आदि में है। तो इस तरह से ये जातियां ऐसे बनती काम के तरीके से। तो ऐसा वर्ण व्यवस्था, वर्ण का मतलब जाति का, वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आशा आगम में नहीं है। वह तो ना कि वह नहीं है कि वह उत्कृष्ट है, पर कोई ऐसा भी अभिमान करे तो वह भी जाति मत माने। मैं तो जाति का ब्राह्मण, उच्च जाति है, वो भी मत है। आगे देखिए, कुल मत।
कुल परंपरा कितनी उत्कृष्ट कि मेरे दादा इतने उत्कृष्ट। अब ये किसने किया था मत याद आ गया होगा। इस अवसर्पणी के प्रथम राजा श्रमण तीर्थंकर, मेरे पिता ऐसे विशिष्ट प्रथम चक्रवर्ती। और मरीचि। हाँ, मैं भावी तीर्थंकर हूं तो क्या आश्चर्य है। क्या किया? मद, ये कुल मद है। और वो मद की परंपरा भी चलती रहती है। वैसे आपको मालूम होगा कि ये कषाय जो है ना, ये तो कंटिन्यूस चलने वाले, आगे भी चलते रहेंगे जो आपने की है कषाय। और एक होता है आघाती कर्म। आघाती कर्म कौन से हैं? नाम, गोत्र, आयुष और वेदनीय, ये 4 आघाती कर्म है। ये 4 आघाती कर्म का हिसाब किताब तो अगले जन्म में हो जाता है, परंतु जो दूसरे कर्म है ना, वो तो कई कई जन्मों तक चलते हैं। सुकमाल भगवान के 99 लाख जन्म मरण पहले का वो कर्म था जो उदय में आया, इतना लंबा चल सकता है। तो इस तरह से यहां कुल का मद किया, और अपने शरीर बल बुद्धि पर अहंकार करना बल मद है। ये सारे है। मैं ऐसी सर्वांग सुंदर अप्सरा जैसी, पद्मिनी जैसी, या मेरा शरीर सौष्ठव कितना उत्कृष्ट है, ऐसा अपने बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावी बताकर घमंड करना, ये क्या है? रूप मद हो गया। उससे क्या होगा? वो अगले जन्म में क्रूप बनेगा। देखा, मैं जिस सौदे में हाथ डालता हूं माला माल हो जाता हूं, ये लाभ का मद हो गया। देखो, मैं बड़े बड़े पदों पर आसीन, इतनी सत्ता, राज्य सत्ता, जनता में मेरी मान्यता, बढ़िया से बढ़िया आहार का लाभ, धन लाभ, सत्ता लाभ, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति, अपनी बाह्य रिद्धि सिद्धि पर अहंकार करना, ये सारा ऐश्वर्य मद। और ये वाक्य है आगम वाक्य, भी पहले भी हमने बोला था कि इनमें से किसी का भी मद करे, किसी का भी मद करे, अहंकार करे, तो वह आगे वह हीन होगा। जिस जिसका भी अहंकार किया वो अगले जन्म में वो निम्न जाति का, ऐश्वर्य का मद करता आगे दीनहीन बनेगा। जो ऐश्वर्य धन आदि का है अगले गरीब बनेगा। रूप या शरीर सौष्ठव पर करे, यानी किस पर? अपने शरीर, रूप और सौष्ठव पर, तो वो क्रूप होगा। श्रुत ज्ञान का अभिमान आ जाए तो आगे बुद्धू बनेगा। बुद्धू, मूढ़, मूर्ख है ना। और हम हैं, गुरु जी हमें कोई तो आगे, बहुत रहा होगा आपको सुन के। मैं आगे तो जगह जगह कह रहा है, अरे मूढ़, समझता क्यों नहीं? मूर्ख, समझता क्यों नहीं? है ना। आगे में तो बहुत बार आ रहा है। जो अज्ञानी है उसको मूढ़ कहते हैं। ज्ञान तो है पर वो उल्टा है, वो मूढ़ है, बुद्धू। ये गुरु उसका जी फर्क है। मूड को हंसी आ रही है। गुरु जी आएगी हंसी मूड तो को आएगी। हंसी आ रही है। हाँ, जानवी महाराज खुश होती है। चलिए, तप का अभिमान करे तो तप की शक्ति नहीं जगेगा, हीन हीन सत्व पाएगा। तो इस भूमिका के बाद अब अपने इस मान कषाय को कृष करने के लिए क्या करना है? आलोचना, पश्चाताप, अनुचिंतन करना। जो जो याद आ रहा है, प्रतिक्रमण का होता है जिस समय कोई आपसे कोई गलती हुई उस समय याद करके उसको विचारांतुकरण कर लो, या सुबह शाम कर लो। लेकिन आप पुराना जो है, बचपन से लेकर आज तक कितनी बार ऐसा किया कि चाहे, तो उसका भी करो, और फिर पूर्व जन्मों का भी। तो यह आलोचना, पश्चाताप, अनुचिंतन करना है। ये जीवन में कभी भी, जब वीतराग वचनामृत का पान करे तभी कर ले। ये जीवन में कभी भी जब वीतराग वचनामृत का पान करे तभी कर ले। यदि नहीं जगे, नहीं धिक्कारा, तो अंत काल के पूर्व तो इनका धिक्कार कर ही ले। अब अंतकाल क्यों कहा? क्योंकि ये हमारा जो विषय चल रहा है, संलेखना, संथारा, समाधि। संथारा साधक के लिए ये सारी बातें आ रही है। तो उस समय अब नहीं किया तो अब इस समय तो कर ले, क्योंकि तब साक्षात अनुभव में आ रहा है कि जिन जिन पर मान में चूर मदहोश हो रहा था, वे सब तो अब छूट रहे हैं। ये तो आपको नजर आ रहा है ना, जब संथारे में बैठा हुआ है तो उसको ये तो पता है शरीर छूटने वाला है। आत्मा तो अकेला ही जा रहा है,
पहले नहीं समझ आई थी? जाते हुए तो बहुत सारे देखे, कईयों को छोड़ के आए शमशान घाट में, पर अपने बारे में नहीं सोचा कभी कि मेरे साथ ऐसा हो। गुरुदेव, गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, गुरुदेव, जैसे किसी को बीमारी वगैरह आती है, वो तो है तो वेदनीय कर्म के उदय के कारण है, साता वेदनीय कर्म उदय में आया, हाँ लेकिन ये भी हाँ, किसी चीज का मद हो सकता है क्या? वेदनीय कर्म जो है वो आघाती कर्म है। हाँ जी, नहीं नहीं, जैसे किसी को तकलीफ आई, कोई भी असाता वेदनीय कर्म का उदय आ गया, और वो तकलीफ आ गई, साता बीमारी, साता 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 आया, उस पर प्रतिक्रिया यदि की तो कर्म बंद होगा। तो वो प्रति साता वेदनीय कर्म। चाहे साता हो या साता हो, अगर आपने हाँ कोई जी, प्रतिक्रिया नहीं की तो कोई कर्म बंद नहीं है। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कुछ और पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि हाँ कोई बीमारी कोई तकलीफ आ जाती है, बीमारी हाँ आ जाती हाँ है, शारीरिक हाँ कष्ट आ जाता है, तो वो हाँ, तो हमारे असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण आता है ना जी। बिल्कुल आता है। हाँ जी, तो इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसमें भी किसी चीज का मद तो नहीं होता है इसमें किसी का? लेकिन मद कैसे, वो तो कर्म का उदय आया, हाँ, तो हाँ, फल मिला। यहाँ तो नहीं, हाँ बस ठीक है, ये ये यही कर्म का क्लियर, उदय ठीक, आया ना। ये तो कर्म का उदय हुआ ना जी, हाँ और जी। यहाँ पर हमें करना क्या है कि कर्म का उदय आया तो मैं उस पर उसका अनुभव करके प्रतिक्रिया ना करूं। उस समय मेरे मन में क्या होगा, ये तो मेरे किए हुए कर्म है, सुख दुख हाँ, कोई दूसरा दे नहीं सकता, सुख दुख मेरे स्वयं कृत कर्मों का है। और हाँ, यदि सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। कोई ठीक भी है जी, कर्म टिका नहीं रहता। जब उदय में आया हाँ तो जी, उसकी अपनी व्यवस्था है, उसके बाद वो फल निकल निकल जाएगा। हाँ, तो सह लो, उसको और निर्जित उस कर दो बस। टाइम अगर मैंने उस पर प्रतिक्रिया कर दी, क्योंकि जो सुख या दुख आएगा किसी निमित्त के थ्रू आएगा। हाँ और नहीं जी, तो कुछ नहीं, भगवान तेरा मैंने क्या बिगाड़ा, तुमने मेरे ये कर दिया वो कर दिया, तो भी हाँ, आता है। तो कोई ना कोई तो हाँ जी, निमित्त करेगा कि इसने मुझे ये खाने को दे दिया इसलिए मेरी बीमारी होगी, मेरे ये दवाई गलत हम्म, इसलिए बीमारी है, डॉक्टर ने ऐसा कर दिया। किसी ना किसी निमित्त पर प्रतिक्रिया करेगा। तो हाँ, तो प्रतिक्रिया करती आपने कर्म बंद कर लिए और सातों आठों किसी कर्म को बंद दोष कर। ना दो, हाँ जी, बस वो निमित्त बना, वो मेरे कर्मों के कारण ही बना। निमित्त पर अगर आपका ध्यान चला गया कि निमित्त ने कारण हो रहा है, इसलिए हम बार हाँ बार जी, कहते हैं पूरा जगत निर्दोष है। हाँ पूरा जी, जगत, पूरा जगत निर्दोष है। जो भुगत रहा है कसूर उसी का है। हाँ, हाँ, निमित्त दोषी नहीं है, हाँ, ठीक बात है। ये तो इस तरह से ये अंत काल के पूर्व तो इनका धिक्कार कर ही ले, क्योंकि तब साक्षात अनुभव में आ रहा है कि जिन जिन पर मान में चूर बदहोश हो रहा था वे सब तो अब छूट रहे हैं। जिसका मैं अभिमान कर रहा था, अपनी ताकत का, अपनी पैसे का, ये का, अपनी सेहत का, वो सारा छूट रहा है, शरीर भी छूट रहा है, आत्मा तो अकेला ही जा रहा है। इसलिए संथारा साधक तो उसे धिक्कार कर धो डाले। धिक्कार करने से, आलोचना करने से पाप धुल जाते हैं। और जितनी जल्दी हो जाए उतना आसानी से निपट जाएगा। जितना लेट करोगे, वो एग्जाम्पल याद होगी कि एक व्यक्ति किसी दुकान से सौदा खरीदता है, तो रोज का उसका वो मतलब ग्राहक है, तो सामान लिया और कुछ मनी उसकी शॉर्ट पड़ गई, कम पड़ गई, मतलब 100 रुपये कम था। तो सामान तो ले लिया उसने, मुझे अभी 100 रुपये मेरे पास है नहीं, मैं शाम को दे दूंगा। वो ठीक है। तो दुकानदार क्या करता है कि छोटी सी पर्ची पे ना लिख लेता है कि इस फलाने राम से 100 रुपये लेने हैं, और अपने गले में रख लेता है। अब वो व्यक्ति यदि शाम को 100 रुपया उसको दे देता है तो वो पर्ची फाड़ के उसको दे देता है, ये ले तेरी पर्ची खत्म, हिसाब किताब खत्म। और यदि वो शाम तक नहीं देता तो क्या होगा, वो दुकानदार शाम को हिसाब करेगा और पर्चियों को कागज तो अपनी कॉपी पर लिखेगा रोज नामचे पर, उसको फिर खाते कटाएगा, उसका जो लेजराइज करेगा। वो लेजर में तो अब फट नहीं सकता ना, वो तो काट नहीं सकते, उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। यानी शाम होने से पहले यदि आपने उसका कर्जा उठा दिया, चुका दिया, तो वो तो आपका अकाउंट खत्म। और यदि नहीं चुकाया तो आपके उसमें अकाउंट फार हो गया, और वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसी तरह से जीवन की शाम होने से पहले, जीवन की शाम, उस अंत समय होने से पहले यदि आपने ये पश्चाताप धिक्कार कर लिया तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और यदि नहीं किया तो अगले जन्म में वो भुगतना ही पड़ेगा, फिर उसका कोई और नहीं, वो निकाचित कर्म ऐसे बढ़ता है।
ठीक है, तो आगे देखिए आप, पश्चाताप चिंतन मार्गदर्शक के लिए एक खाका यानी एक प्रारूप दिया गया है। अहो भगवान, आपकी अमृत वाणी सदगुरु भगवान से सुनी पर श्रद्धा नहीं की, हुई पर मानी नहीं। श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा ही नहीं की कि क्या है ये, तो ऐसे बोलते जाएंगे आत्मा आत्मा, क्या आत्मा, कभी नजर तो आती नहीं हमें। श्रद्धा ही नहीं है कि आत्मा पर, आत्मा कोई चीज होती भी नहीं है। अन्य धर्मों की तो छोड़ो, जैन धर्म के, जैन कुल में पैदा होने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो आत्मा पर श्रद्धा है ही नहीं, आत्मा को मानते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा है ना, कि 5 एलिमेंट्स मिले, 5 तत्व मिले, पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश, और इनके मिलने से उसके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ गई। और ये साइंस वाले जानते, केमिस्ट्री में अब कुछ केमिकल्स को इकट्ठे कर दो, देखो एकदम धमाका भी होता है, बम बन जाते हैं। वो क्या है, वो कुछ एलिमेंट्स इकट्ठे किए हैं, उनको जोड़ा, और उसमें ये क्रिया हो जाती है। ऐसी वो 5 तत्व इकट्ठे किए, उसके अंदर एनर्जी आ गई और ये हरकत में आ गया। और जैसे वो 5 तत्व बिखर गए तो वो एनर्जी भी खत्म। इसका मतलब वो एनर्जी को अगर आप आत्मा कहते हो तो कह लो, पर ये आत्मा ना तो पहले थी ना बाद में होगी, शरीर ही आत्मा, आत्मा ही शरीर है, ऐसी मान्यता वाले बहुत मिले। तो उनको आत्मा पर श्रद्धा नहीं है। और अगर श्रद्धा हो भी गई कि हाँ आत्मा है, पर उसको माना नहीं, फिर अपने शरीर में लगे हुए हैं। हम कितनी बार शिविर करते हैं, बार बार करते हैं, शिविर में अंदर अपने भाव कितने बदल जाते हैं कि मैं तो शरीर नहीं हूं, पर उसके बाहर आते ही 1-2 दिन में क्या होता है, शरीर पर ज्यादा ध्यान होने लग जाता है, आत्मा पर कम होता है। तो क्या है, वो श्रद्धा हुई नहीं, या हुई पर मानी नहीं। संसार में घर गृहस्थी में रहना है तो अपनी प्रतिष्ठा पूछ परख पूछ होनी ही चाहिए। इसलिए मैंने बाल्यकाल से लेकर धर यौवन तक अपने आप को ऊंची से ऊंची कुर्सी सत्ता प्राप्त करके खूब धन ऐश्वर्य जोड़ा। अब बोलो ये चीज होती कि नहीं होती, अपनी प्रतिष्ठा पूछ परख पूछ होनी चाहिए। इसलिए मैंने बाल्यकाल से लेकर भर यौवन तक ऊंची से ऊंची कुर्सी प्राप्त करने के लिए धन जोड़ा। और मैं आपको अपना अनुभव बता देता हूं, समाज में रहते हुए अधिकतर पैसे की ज्यादा इज्जत होती है, पैसे वाले की इज्जत ज्यादा होती है। जो धनवान होता है उसको आओ सेठ जी, आओ सेठ जी। और हमारे जैसा मास्टर, स्कूल मास्टर, चाहे मैं महामंत्री रहा 30-35 साल, पर वो जो है ना, जो वो प्रतिष्ठा होती है बड़ों की या सेठों की, वो हमारी नहीं थी। उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पड़ोस में थी। तो एक उनका लड़का, तो उसके लिए लड़की की बात की, वो लड़की बाई चांस टीचर की थी, वो भी स्कूल टीचर था। तो उनको पता लगा मास्टर का नाम है, मना कर दिया। मैं कहा, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा जो है सामाजिक, वो कह लो, वो पैसे से नापी जाती है। और फिर मैंने 20 साल पूरे होने के बाद रिटायरमेंट ले ली, बिजनेस में आ गए, फर्क पड़ गया। तो ये चीजें संसार के हिसाब से तो है, लेकिन ये भी क्या है, कर्मबद्ध तो है। उसके लिए खूब धन ऐश्वर्य जोड़ा। और परमात्मा, मैंने ऊंची पदवियां, पुरस्कार, अलंकरण, प्रशस्तियां, अभिनंदन, प्रशंसा पाकर फूल कर कुत्ता होकर भयंकर मान कषाय बढ़ाया, उसका मुझे धिक्कार, धिक्कार में मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे भगवान, उस ऐश्वर्य हेतु, उस सत्ता पद प्राप्ति हेतु मैंने घोर परिश्रम किया। अब परिश्रम करेगा तो देखो कर्म तो बंद हो गए होंगे, हिंसा भी होगी, झूठ चोरी मैथुन सब कुछ आएगा। और ऐसा, तब आपकी वाणी को निरर्थक माना, वाणी को निरर्थक माना। मैं कहता हूं निरर्थक नहीं, ये अनर्थक है। क्या फर्क है निरर्थक और अनर्थक में? अनर्थक मतलब गुरुजी अर्थ को उल्टा ही ले लिया। वाणी को अनर्थ। निरर्थक समझा कि वाणी तो कोई अर्थ नहीं है इसका, लेकिन ऐसा सोचने से अनर्थ हो जाएगा तुम्हारा। किसका? हम्म। गति आत्मा भ्रम का। हो जाएगा, वो अनर्थ है। अनर्थक सुनी
तो भी श्रद्धा नहीं हुई। माना कि मैं भी ऐसा राजा महाराजा मंत्री प्रधान आदि बन जाऊं, आनंद आदि जैसे कोट्याधीश हो जाऊं। उस समय के जो आनंद वगैरह श्रावक थे, आजकल के अंबानी डबानी वगैरह से भी कहीं ऊपर थे वो। तो तब सब छोड़कर संयम श्रावक ले लूंगा। देखो किसकी नकल कर रहे हैं। उन शास्त्रों में जो आनंद आदि के श्रावकों का वर्णन आया है, उसका दृष्टांत सुनकर ये कहते हैं कि जब हम होंगे, हमारे पास पैसा होगा, अभी छोड़ के संयम ले लेंगे। ऐसे ऐसे भाव हैं। उस उनकी जैसी जो है ना क्रिया जो उन्होंने की आनंद श्रावक आदि ने, कितने कितने तो गोकुल थे उनके, गंगे और वो बैल और कृषि और धरती, इतना राजलाल। बहुत था। सोना। और सारा को छोड़कर वो अकिंचन में हो गए, बिल्कुल खाली, और पोषणशाला में चले गए। बस सिर्फ इतना था कि दीक्षा नहीं दी, नहीं तो उसी जन्म में मुक्त हो जाते वो। तो आनंद जैसा आदि जैसा कोट्याधीश हो जाऊं, तब सब छोड़कर संयम श्रावकत्व ले लूंगा। उस मदहोश में होश भूलकर सारे खोटे कर्म करके मान सम्मान बढ़ाने हेतु वर्तमान इस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था मन वांछित पाकर फिर उस पर भारी अहंकार किया। सारे काम किए, और फिर देखो मैंने इतना कमाया, मैंने इतना बच्चों को पढ़ाया, मैंने ये किया। अहो भगवान, मुझे उस मान कषाय का धिक्कार है कि मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। दो लाइनें बोलेंगे फिर आगे चलेंगे। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदल क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदल क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। आए विकल्प जैसे हो जाए काम वैसा, तू तो अकर्ता ही है यह मंत्र नामी शरणा। विषयों में सुख सभा से जो श्वान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषय में गाफिल ओ दुर्गति न पड़ना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। आए विकल्प जैसे वो जाए काम वैसा। क्या है? जो भी कर्म बंध है वो हमारे अध्यवसायों के कारण, अध्यवसाय का मतलब जो हमारे भाव है, और वो जो भाव यदि पर आश्रित है, पर द्रव्य के आश्रित जो भी भाव हो रहे हैं वो कर्म बंध का कारण। नहीं समझे? पर द्रव्य, शरीर, शरीर से जुड़ा हुआ पूरा संसार, अगर उसको आश्रय करके आपके अंदर जो भी भाव आ रहे हैं, आप कहोगे भाव तो शुभ भी होते हैं, क्योंकि पर में तो तीर्थंकर परमात्मा भी है। तो उनको लक्ष्य करके जो मेरे भाव आ रहे हैं, कर्मबद्ध उससे भी है। ये थोड़ी बात हजम नहीं होती। क्यों? जो तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, जिन स्तुति कर रहे हैं, और उसको भी आपने कर्मबंध कह दिया, क्योंकि जिन जिन भगवान भी, तीर्थंकर भी मेरे लिए पर हैं। वो उनके प्रति जो प्रशस्त राग है वो भी कर्मबंध का कारण है, क्योंकि पर में हो, परमात्मा में हो। तो ये है, तू तो अकर्ता ही। अकर्ता कब होगा? जब आप अपने स्वयं में होंगे। पर आश्रित है तो अकर्ता नहीं है। ये कहना तू तो अकर्ता ही है, ये मंत्र नामी शर्म। यानी दूसरे पर आश्रित होने से जो भाव आते हैं वो कर्म बंध का कारण है। वही भाव कह लो, विकल्प कह लो, संकल्प कह लो, जो भी है वो विकल्प जो आ रहे हैं उस वैसे कर्म बंद हो जाएगा। तो पर अपने आप तू तो अकर्ता ही, अकर्ता का मतलब अपने आप में स्थित हो जाना। ये मंत्र नामी शब्द। विषयों में सुख सभा से, विषयों में सुख सभा से भाषित हो रहा है कि विषयों में सुख है।
इंद्रियां सुख देती हैं, शरीर सुख देता है, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं। ये सारा मिथ्या भाव, मिथ्यात्व। विषयों में सुख सभा से जो श्वान स्वाद चाखे, क्या मतलब इसका? गौरी माता जी, जिस तरह से जिस तरह श्वान जो होता है, श्वान मतलब पशु, पशु को स्वाद में ही रस, हर चीज में रस लेने लग जाता है, श्वान ऐसे में होता है विषयों में मैंने कुत्ता। गौरी माता से पूछे, गौरी माता जी मैं बताओ। बोल रही गुरु जी, श्वान होता है कुत्ता, हाँ जैसे हाँ श्वान स्वाद चखे। हाँ मतलब जैसे ना कई बार यहाँ आपने क्या बोला ना, मेरा थोड़ा सा इधर ध्यान हो गया था, वो ना जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उस हाँ हड्डी में कुछ नहीं होता, हड्डी चबाता है चबाता है, उसको लगता है हड्डी में से रस आ रहा है, लेकिन हाँ, हड्डी चबा चबा के उसके अपने दांतों से खून निकल रहा होता है, उसी का स्वाद लेके ये संसार का स्वाद लेता है इंसान, लेकिन वो ये व्यर्थ है। ये मतलब वो सोच रहा है कि मैं उसके अंदर मेरे को स्वाद आ रहा है, लेकिन अपने खून निकल रहा होता अपने है। खून का आ रहा है, अपने ही आ रहा है, स्वाद तो अपने ही हाँ चखेगा नहीं, जी पर गुरु को जी। तो चख ही नहीं सकता। पर को जो आपके मुंह पर, मुंह में जो भी आपका, वो नाम भूल गए, क्या था वो डंडे वाला, भूल गए नाम हम तो। क्या नहीं महाराज जी? नहीं, वो गोरी माता से पूछ रहा हूँ, वो कौन सी थी मिठाई? ओ जूली गुरु जी। वो जूली डंडे की खाई जूली। आपने? वैसे तो वो चमचम की तरह जैसी होती है ना, वो ये इनको हाँ जूली जी कहते हैं, जी जी जूली। छाने की है वो ठंडे की मशहूर है इनके हिसाब से। हाँ जी। तो वो जो मुंह में रखा, वो जो पुद्गल है, पुद्गल का स्वाद जीभ पर आ रहा है, और जीभ भी पुद्गल है, और वो मिठाई भी पुद्गल है। वो पुद्गल मुझको स्पर्श भी नहीं कर सकता, आत्मा में आ सकता है वो। आत्मा में क्या आता है? आत्मा में उस ज्ञान का ज्ञान आता है उसमें। वो गे है जो जीभ पर रखा हुआ आपकी जूली है, उसका ज्ञान मुझ आत्मा में झलकता है। ठीक है, मुझका आत्मा में झलक रहा है। तो वो जो स्वाद है वो मेरे अंदर नहीं आया, उसका ज्ञान मात्र है, और मैं उसको समझता हूं कि मुझे स्वाद आ रहा है। ऐसे ही जो श्वान स्वाद चाखे, कुत्ता जो है वो हड्डी को चबा रहा है, वो सोच रहा है कि हड्डी में स्वाद आ रहा है, हड्डी में नहीं आ रहा, वो हड्डी का तो अलग से है, उसका अपने अंदर भी है। तो विषयों में सुख सभा से जो श्वान स्वाद चाखे दुखी होगा। इंद्रिय विषय में गाफिल, वो दुर्गति न पड़ना। तो क्या होगा? इंद्रिय विषयों में गाफिल होकर गति दुर्गति होगी होगी। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। ज्ञेयों से ज्ञान पाने जीवन बिता है डाला, हूँ जाननार खुद ही, अनुभव यही है करना। ज्ञेयों से ज्ञान पाने, देखो ज्ञेय को क्या है और ज्ञान क्या है? ज्ञान या ज्ञायक, ये आपको समय सार में काफी पहले करवाया था ये, कि ज्ञेय और ज्ञायक में अंतर है। हम ज्ञेय और ज्ञायक के अंतर को खत्म करके अपराध कर रहे हैं, यही है। और ज्ञेयों से ज्ञान पाने के लिए कितना किया हमने, जन्म से लेकर आज तक आपने किया क्या उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए? बचपन में अल्फाबेट सीखे, एबीसी, एक दो तीन वगैरह पहाड़े वगैरह करते करते आप 10वीं 12वीं का कॉलेज हो गए, फिर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, डिग्रियां ले ली, पीएचडी कर ली, और कई तरह की डिग्रियां ले ली। उस ज्ञान पाने के लिए जीवन बिता है डाला, हूं जाननार खुद ही। अरे अपना जाना नहीं कि मैं ही ज्ञानी, तो मैं ही, अनुभव यही है करना। और क्या है? कभी पुण्य का उदय हो, मिली ख्याति लाभ पूजा, इन श्वासों में रिझाकर जीवन न नष्ट करना। कभी पुण्य का उदय हो, फिर पुण्य और पाप दोनों आ सकते हैं। पुण्य का उदय होगा तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी पूजा प्रतिष्ठा होगी, ख्याति बढ़ेगी। और पाप का उदय हो तो क्या होगा?
धिक्कार होगा, मान मान अपमान होगा, उसको कोई नजदीक नहीं आने देगा, चल भाग जा यहाँ से, क्या है वो पाप का उदय है। तो यहाँ पुण्य का उदय हो, मिली ख्याति लाभ पूजा, इन श्वासों में रिझाकर जीवन न नष्ट करना, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। आगे देखिए, थोड़ा और दो चार लाइनें पढ़ लेते हैं। अहो भगवान, मैं कितना घमंडी अहंकारी रहा, अपने पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति प्रशस्ति मान प्रशंसा पर, अभिनंदन पर, वाह वाही जय जयकार सुन सुनकर बाहर में माला पहनते तो लोगों के समक्ष हाथ जोड़े झुकते दिखाई देते। होता है ना, जिसका मान सम्मान की तरह ऐसे करता है ऐसे, और फिर ऐसे घूमता है चारों तरफ, देखा होगा, ऐसे ऐसे करेगा, सारे देख लेंगे ऐसे होता है, हमने कहीं ऐसे होता देखा है ऐसे। ऐसे उसका होता मान है। सम्मान किया, माला हुई, फिर वो खड़ा हो गया ना, सबकी तरफ ऐसे घूम के देखे, सब मेरे को देख ले। माला पैर में के घूमता रहता तो क्या है, है। जोड़ तो हाथ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, गर्दन झुका रहा है, पर अंदर में मान। ये है, बाहर में माला पहनते तो लोगों के समक्ष हाथ जोड़े झुकता दिखाई देता है, पर अंदर में मेरी गर्दन तन जाती है, सिर ऊंचा हो जाता है। अंदर से देखो मैं कितना पढ़ा लिखा, ऊंची से ऊंची कई उपाधियों का धारक, कितने बड़े बड़े पदों पर उच्च आसीन, इतनी मेरी सत्ता बोलबाला, मेरे पीछे चारों ओर लाखों करोड़ों मेरे चापलूस चाटुकार देख देख कर मैं प्रसन्न होता, गर्व अभिमान करता, मेरे समान कौन यहाँ है ना। और ये बात जो है, गृहस्थ वाले तो है ही हैं। अगर हम संयम लेने के बाद भी ऐसा हो जाए, मेरे तो इतने भक्त है, मेरे तो इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, मेरे तो प्रवचन में हजारों लोग आते हैं, और यहाँ हमारे कोई एक भी ना हो, दो हो, तब भी हम कर लेते हैं। वो जो है ना, वो वाली बीमारी यहाँ साधु बनने के बाद भी यही रह रही है। तो क्या किया उसने, ऐसे साधु को हमारे आगमों में ठग कहा है, वो कि ठग, पखंडी, जो है नहीं वो बनता है, मतलब ये है। तो ऐसे करके यदि एक गर्व अभिमान करता है, भयंकर कर्म बंद करता है, मैंने ये अहंकार कर जो पाप किया उसका मुझे धिक्कार धिक्कार, जब मेरा पाप निष्फल हो निष्फल हो। आगे है, यौवन छा गया। अग्नि पश्चाताप के अलग अलग प्ररूप है ये। व्यापार व्यवसाय उद्योग दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। नहीं, हर चीज का समय होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। एवरी राइज हैथ ए फॉल एंड राइज इज मस्ट आफ्टर फॉल। एक पॉइंट थी, एवरी राइज हैथ ए फॉल, ये जो चढ़ाई के बाद उतराई आती है और उतराई के बाद चढ़ाई भी आती है, ये तो बदलती रहती है। अब उस समय क्या, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया, फिर नीचे डाउन आएगा, लाखों करोड़ों का धन चक्कर फाड़ फाड़ कर कोई ढेर कर जाता है। ये हकीकत है, एक दो व्यक्तियों की ये स्टेटमेंट है कि भी जैन साहब करें क्या, हमारे तो ऊपर से बरस रहा है, हम तो मना कर रहे हैं कि काम बंद करें, पर वो काम हमारे ऊपर ऊपर आ रहा है, इतना धन बरस रहा है। ये शब्द मैंने सुने हैं, धन बरस रहा है पर धर्म की तरफ रुचि नहीं। आहा, मैं कैसा करोड़पति अरबपति, जैनों में भारत में मैं धनवानों की प्रथम सूची में, मेरे बराबर कौन, फूला नहीं समाता, होड़ लगी हुई है। दान परोपकार में धन देने लगा, ये है अपने पद प्रतिष्ठा के लिए, और देने के बाद उसका नाम ना बोला जाए तो देखो क्या हालत होती है। एक बार आचार्य जी के चतुर्मास था शोक विहार में, तो लोग बाग वो देते थे लिस्ट के, ये जिनके नाम है, तो एक भाई का मैंने नाम नहीं बोला, वो खड़ा हो गया, मेरा नाम भी था। मेरा नाम भी था, आपने बोला नहीं। तो ये होता है कि नाम ना बोलने से भी कितना उनको दुख होता है। तो दान परोपकार में धन देने लगा, करोड़ों अरबों की कमाई, कुल 10-20 लाख देकर मान सम्मान बढ़ाया, क्या बन गए, दानवीर। कौन से वो कई गीत लगाते हैं ना, तो समाज में संघ में संस्थाओं में ऊंचे ऊंचे पद, संरक्षक प्रधान महामंत्री मंत्री, समाज भूषण समाज रत्न संघ रत्न, पद्म श्री से भारत रत्न, ना जाने कितने अलंकरण,
मैं अभिमान में चूर रहता, अन्य सबको तुच्छहीन समझता, मैं कितना बड़ा दानवीर, जन सेवक, संघ, श्री संघ सेवक, गो सेवक, मानव कल्याण पुजारी, ना जाने कितनी प्रशंसा सुन सुनकर अंदर में पुलकित होता। कई संस्थाओं से मैं बुलाया जाता, हार पहनाए जाते, प्रशंसा गुणगान होते। ये सारी अपनी जो है ना, मतलब एक तरह के प्रारूप दिए कि आपसे, आपके साथ जैसे जैसे उस तरह का आप अपने आलोचना कर लें। मैं गर्व से शान से इतराता इतराता हो भगवान, मैं इस मान कषाय महापाप को अंतःकरण से धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, इस अंत समय में मुझे लग रहा है मैं तो अकेला एकाकी आत्मा मात्र आत्मा हूं। अब समझ में आया, निरर्थक ही कर्म बांधे, मुझे धिक्कार 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 है। यहीं पर हम समापन करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक चल रहा है हमारा, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, समय सार में तो थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। इसमें भी है, कुछ भी सुनो, अगर कंसंट्रेशन सुनोगे तो वो आपके अंदर जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं पूछना किसी ने? जो पूछा भजन था आप महाराज जी बोल रहे आपको। थे, हाँ जी। जो भजन आपने बोला उसमें एक बात हम ये भी कह सकते हैं ना महाराज जी, कि हाँ एक आत्मा के लिए तो दूसरी जो बाकी सारे जीव दिख रहे हैं वो हाँ अनात्मा ही है ना, उसके लिए तो हाँ। वही आत्मा तत्व है। मैं अपने, अच्छा एक बात और है, मैं अपने आप में संपन्न हूं। मुझ में एक विशेष शक्ति है, त्यागोपादान शक्ति। वो एक भजन लिखा, उसमें था ये कि ना तो मैं ग्रहण करना है मुझे, ना मुझे छोड़ना है, ना मैं ले सकता हूं ना दे सकता हूं। ये मेरे में अपने अंदर शक्ति ऐसी है, मुझे जरूरत ही नहीं है और कुछ ग्रहण करके। मैं पूर्ण संपन्न हूं और मैं किसी को दे भी नहीं सकता, है ना। वो बताया था ना, एक एग्जांपल याद होगा कि एक व्यक्ति को ज्यादा सामान की जरूरत थी, बड़े स्टोर के पास गया कि मुझे यानी ये देना इतने क्विंटल, ये दे दो सामान। तो है, कहता हाँ है तो, पर मैं दूंगा नहीं। क्यों भाई? कहता मेरी रोज की सेल इतनी है, मैं आपको दे दूं तो मेरे सारे कस्टमर वापस चल जाएंगे। तो लेना तो जाके किसी प्रोडक्शन हाउस से ले। अब इसी दृष्टांत के साथ मैं सिद्ध देता परमात्मा के पास गया, हे सिद्ध भगवान, आपके पास तो अनंत सुख है, अनंत सुख है ना? है? कहता हाँ है, थोड़ा मुझे दे दो। मैं नहीं दे सकता। कौन कह रहे हैं? सिद्ध परमात्मा कह रहे हैं कि जितना अनंत सुख है वो हर समय में उसका खुद भोग कर रहा हूं। वो मेरे अपने लिए, जैसे वो स्टोर वाला कहता है कि मेरी अपनी सेल के लिए है, मैं तेरे को देकर सेल कहां करूंगा। और ऐसे ही भगवान, सिद्ध भगवान क्या कह रहे हैं कि वो अनंत सुख तो मेरे हर समय भोगने में आ रहा है, कि तेरे को दूं कहां से। समझ आएगी नहीं? ये है अपने आप में हम कितने संपन्न हैं, हमें बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है मेरे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार हो रहा है, और जब तक हम अज्ञानता में रहेंगे तो और कर्म बनते रहेंगे। बस इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का मतलब यही है कि हमें अपने आप का बोध हो जाए और हम इस भ्रम जाल से, ये चक्रव्यूह से बच सके। चलिए, गुरुदेव क्या। आपको सुख था महाराज जी।